आज इतना जन सैलाब आगे को और बड़ा जन सैलाब होगा। किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत पेनफुल मूवमेंट होता है कि वो उनका पेपर अच्छा गया, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया, तो वो मतलब वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर क्या बीती थी। सरकार सोचिए गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। We asked for Make in India, you gave us Leak in India. एक भाई वो गड़ा, हम सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन आवारा घूम रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं। क्या आम जनता क्या चाहती है? 2 वक्त का खाना और अपने घर में सुख शांति। तो कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण है इनके लिए कि उसे चिपके पड़े हैं जैसे फेविकोल का जोड़ लगा के बैठे हो। I'm here for the students to stay beside them, to act as a uniting voice. For sure लोग आएंगे, मैं अभी से देख सकता हूँ कितने सारे लोग आ चुके हैं और भी लोग आएंगे। In order to enforce my fundamental right, why do I need the permission or NOC from the police? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के शांति प्रदर्शन से जुड़े हुए। तो आज आखिरकार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी को इजाज़त मिल गई कि वो आकर शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जंतर मंतर पर शाम 5 बजे तक। और यहाँ तमाम लोगों की भीड़ इस वक्त दोपहर के वक्त में काफ़ी ज़्यादा पारा, काफ़ी ज़्यादा तापमान फिर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी हकीकत है कि यहाँ बहुत भारी तादाद में मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो कॉकरोचेस के लोगो मास्क वगैरह पहनकर आ रहे हैं, टी शर्ट्स डालकर आ रहे हैं। अभिजीत दिप्के भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जीनत नाम है। जीनत, आप आज कॉकरोच बनकर क्यों आई हैं? क्या करती हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 नीट स्टूडेंट हूँ और इस्तीफा लेने आई हूँ। नीट का परीक्षा आप अगले साल देंगी या आप दे चुकी हैं? 21 जून को फिर से देने को आप रीटेस्ट दे रही हैं। पहला एग्जाम आपका कैसा गया था? कितनी मेहनत की थी आपने उसके लिए? मैंने मतलब उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मैं घर पे भी बहुत कम कॉल करती थी, कहीं आना जाना नहीं, संडे भी नहीं मनाना, मतलब सब कुछ छोड़ दी थी उसके लिए, सब कुछ सेक्रीफाइस की थी। मेरे नंबर भी इतने अच्छे आए थे कि मुझे श्योरिटी था कि जीएमसी में सीट तो पक्का हो जाएगा। तो उसके बाद जब आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है, दोबारा से देना पड़ेगा, उससे आपने जो भी शेड्यूल वगैरह तय किया हो अपने लिए, उस पर क्या असर पड़ा? मैम मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत पेनफुल मूवमेंट होता है कि वो उनका पेपर अच्छा गया, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया, तो वो मतलब वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर क्या बीती थी। मतलब अभी आप उसी मेहनत से आप तैयारी कर रही हैं जितनी मेहनत से आपने पहली दफ़ा किया था, या कहीं ना कहीं एक असर पड़ा है आपके मानसिक इमोशनल? असर बहुत ज़्यादा पड़ा है मैम। आपका सेंटर कहाँ पड़ा है 21 जून को? वो अभी सेंटर तो 14 जून को आएगा। 14 जून को आएगा। और घर वाले वो इस मूवमेंट का सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है मूवमेंट का कोई असर होगा? होना तो चाहिए मैम, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई है, तो होना चाहिए, इसका होना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है एक ऐसी बच्ची की जिसने नीट दिया इस बार और पेपर लीक की वजह से। आपके माँ बाप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो ये खुद ही बता रही है कि कैसे इन्होंने सब कुछ छोड़कर तैयारी की थी और वो तैयारी जो है उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। यहाँ इस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुई हैं। लोगों की जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभिजीत दिप्के को एयरपोर्ट से कुछ 10-15 वर्दीधारी और बिना वर्दी के सुरक्षाकर्मी किसी अज्ञात जगह पर पहले लेकर गए। जाहिर सी बात है वहाँ डीब्रीफिंग या कुछ हुई होगी, उनसे पूछताछ कुछ हुई होगी, कुछ कंडीशन साइन करवाए होंगे कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ही रहे, और उसके बाद यहाँ आने की इजाज़त दी गई। यहाँ देखिए, कोई भगत सिंह की तस्वीरें लेकर आ रहा है, कोई अंबेडकर के फ़ोटो लेकर आ रहा है, और यहाँ लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन। लेकिन ये इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी सी पोस्टर है जिसमें कहा है मिनिस्टर सो गोटेड कि एजुकेशन का बकरा ही इन्होंने बना दिया है। ये देखिए कि पूरी तरीके से एजुकेशन का बकरा बना दिया है। ये सारे जो हैं फी हाइक, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पेपर लीक्स, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ये फ्लोर पर इन्होंने पूरे जो हैं बना रखे हैं। और इन्होंने कहा है कि एजुकेशन का ही बकरा बना दिया है। एक अंकल जी यहाँ पर कॉकरोच वाले मास्क भी दे रहे हैं। सर, आपको दिख ही रहा है कितनी पब्लिक आ रखी है। पब्लिक आ रही है, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के कानों पर जू रेंगेंगी? क्या मोदी जी उनको हटाएंगे अपने? बिल्कुल रहेंगी। इतना प्रोटेस्ट, अगर इतने लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल रहेंगी।
आप कह रहे हैं सर हटाना पड़ेगा, नहीं हटाया तो क्या होगा? नहीं आगे का युवा फिर सोचेगा आगे को क्या करना है। आज इतना जन सैलाब, आगे को और बड़ा जन सैलाब होगा। आपको लग रहा है ये लोगों की तादाद और बढ़ती जाएगी? अभी बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत बहुत दूर से आदमी आ रहा है, कोने कोने देश के कोने कोने से युवा आ रहा है। सर आपके अपने परिवार में बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम्स दिए हो, जो बार बार इस तरह से परेशान हो रहे थे पेपर लीक से? हाँ, बैक आया बच्चों का, सब कंप्यूटर द्वारा कॉपी जाता है, CBSE बोर्ड का 12th का, सब जो 20% बच्चे पास हुए। क्या क्या घोटाला चल रहा है, बच्चों का भविष्य से खिलवाड़। ये सरकार सोच रही है गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। सर लेकिन यहाँ तो इस मामले की सुनवाई करने की जगह बल्कि सरकार डिस्क्रेडिट करने में लगी कि ये देखो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, ये देखो अल्ट्रा लेफ्ट है। अभी पार्टी के बारे में किसी नहीं कह जाता है। इस वक्त सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं होगा तो आगे को फिर जो युवा आगे को सोचेगा वो युवा करेगा। युवा अब जागरूक हो गया है। आप अभिजीत दिपके से मिल पाए हैं, देख पाए अभी तक? अभी ये नहीं आए, वो आने वाले हैं। नहीं, वो बैठे हुए हैं पीछे। सौरभ जी हैं, सौरभ दास नहीं है, सौरभ के अलावा भी वो आए हुए हैं अभिजीत दिपके का। खैर इधर हम क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, मंच पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ देर पहले सौरभ दास से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि अभिजीत दिपके अंदर मौजूद हैं। युवा चेहरों से आप लोग कॉकरोच की मास्क ले रहे हैं, कॉकरोच बनना चाह रहे हैं, क्यों क्यों बता दो। चलो लोग आ रहे हैं रैली में लेकिन बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे किरदार भी हर जगह पर होते हैं। यहाँ देखिए एक और लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, कॉकरोच इंस्टेंट रिलीफ से लेकर वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। तो अपने अपने ढंग से अपने अपने अंदाज से स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं और वहाँ तिरंगा भी लहरा रहा है मंच के पास में। जो CJP के लोगों ने आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कीजिएगा, फूल लेकर आइएगा, गुलदस्ते लेकर आइए और इसको किसी को आप इजाजत मत दीजिएगा कि वो बांट सके। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। धर्मेंद्र प्रधान? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा चाहिए। कौन है वो? वो शिक्षा मंत्री हैं। मुझे एजुकेशन मेरे भाइयों, जैसे ये मेरा भाई है और मेरा भाई ये है, एक भाई वो खड़ा, हम सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन आवारा घूम रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो बताओ ऐसे कब तक? आप दिल्ली के ही हैं? कापासेटा, रहने वाला यूपी का हूँ, कन्नौज। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने 12th कर रखी है और भाई आगे पढ़ रखे हैं सारे, कोई PhD कर रखा है, कोई कुछ। कहाँ नौकरी की कोशिश की आपने? सरकारी सर्विस बहुत कोशिश की लेकिन कहीं नहीं हुआ, सिलेक्शन आते ही पेपर लीक हो जाता है। और सरकारी सर्विस क्यों आप चाहते हैं? प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है? प्राइवेट ही नहीं मिल रही है, प्राइवेट मिले तो उसमें भी आदमी खुश हो जाएगा। आम जनता क्या चाहती है? 2 वक्त का खाना और अपने घर में सुख शांति, वो नहीं है। यहाँ देखिए आप कॉकरोच जनता पार्टी आप बनकर आए हैं, आप क्या करते हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जोमेटो में था, पहले सेल्स मैनेजर था, तो फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेसिकली मेरी भी एक बहन है जिसका अभी वो अगले साल एग्ज़ाम देगी, तो आई एम फाइटिंग फॉर हर, ताकि अगली बार जब वो अपनी मेहनत करे, जो 17 बच्चों ने नीट में, उसमें मेरी बहन ना बने कि अगर एग्ज़ाम दे के अगर वो पूरी मेहनत करती फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है। ये नहीं है। इससे 2 साल पहले भी एक शायद वो पेपर था, उसका नाम चेंज था, वो था नीट ही बट उसका नाम चेंज कर दिया था। बट इन्होंने क्या बोला कि नहीं यार, अब तो एक पेपर लीक हो गया, अब इसको ना नाम बदल देते हैं, काम तो वही है उसका, AIMP कुछ ऐसा था बट वो चीज़ था, तो नीट उसमें नाम बदल कर नीट कर दिया। तो अल्टीमेटली तो 2-3 साल चल रहा है। SSC भी है, एवरीथिंग। देश की व्यवस्था जो बेसिक है वो गवर्नमेंट का एक एटलीस्ट आप पेपर तो नॉर्मल जेन्युइन तरीके से करा सकते हो ना। ये तो हमारा बेसिक एजुकेशन है, मतलब बेसिक नीड है। शिक्षा प्रणाली में जो सड़न आ गई है, आप क्या करते हैं? मैं IT प्रोफेशनल हूँ। IT प्रोफेशनल हैं। आप आज इस मूवमेंट में आए हैं, पहले तो ये बताइए आपको लग रहा है कि रेस्पॉन्स इज लेस देन एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड, या और ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत है ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो? I don't think so कि बहुत ही लेस रिस्पॉन्स है। As you can see, people are excited here. They have been sitting since 9 AM in the morning, right? And they are shouting. They are asking for Dharmendra Pradhan's resignation. That is their first demand. So I think all across the country, people are supporting this movement. There is only first demand that we are asking for: Dharmendra Pradhan's resignation. He should take the accountability. जो ये फलूदा बनाया है सरकार ने, उसकी he should take the responsibility and should step down. आपको क्यों लगता है जब UPA की सरकार की अगर हम दूसरे टर्म की बात करें, कभी आतंकी हमले होते थे, कभी कोई एक्सीडेंट होता था, कभी कोई घोटाला होता था, तो रेजिग्नेशंस होते थे लोगों के, या तो रेजिग्नेशन इस्तीफे दे देते थे या इस्तीफे ले लिए जाते थे।
इस सरकार में राजनाथ सिंह बहुत चौड़े होकर बोलते हैं ये ऐसी सरकार नहीं है जहाँ इस्तीफे हो। ये कॉन्फिडेंस है, ये डिनायल है, ये क्या है? बहुत ही इनसेंसिटिव एंड बेशरम गवर्नमेंट है ये। आप देखिए 5 बच्चों, होनहार बच्चे, ठीक है, शायद वो देश का नाम रोशन करते आगे चल के, राइट। ना कि एजुकेशन मिनिस्टर से, ना कि प्राइम मिनिस्टर से एक भी ट्वीट, संवेदना के एक भी ट्वीट नहीं आया, बताइए। लेकिन किसी विदेश के नेता को खांसी, बुखार, फीवर भी हो जाता है कुछ, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको ट्वीट करने लगते हैं कि आपकी भलाई के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, राइट। तो इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट हमने कभी देखी नहीं है। शायद एक रीज़न मेरे को ये लगता है वो इलेक्शन बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, राइट। उसके रीजन पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, एवरीबडी नोज कैसे जीत रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन। थिक स्किन्ड हो गए हैं, चुनाव जीत कर जैसे भी जीत रहे हो, इनसेंसिटिव हो गए हैं। सर आप बिल्कुल झंडा लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सरकार को, नेताओं को? देखो जी, मैं तो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जितना भ्रष्टाचार और ये पेपर लीक का चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी ली जाए। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ले। 8 लाख बच्चों ने साइन कर रखे हैं, वो एक पलड़े में बैठा है और वो अकेला एक पलड़े में बैठा है। आपकी कितनी उम्र हो गई सर आज? सर मैडम मेरी 62 हो गई। आपने तो कई सरकारों को देखा यहाँ। हाँ, मैंने इस तरह की आपने किसी सरकार को देखी जो बिल्कुल सुध ही नहीं लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ, ये तो देखो, पहले हरदीपपुरी का मांगा था, उसमें आया था उनका नाम, उनको भी एप्स्टीन फाइल्स। हाँ, उसमें भी कोई कुछ नहीं हो पाया। अब ये तो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया। अब एक पेपर नहीं, 2 नहीं, 25-30 पेपर लीक हो गए। इनके कानों पे जू नहीं रोकते। मतलब कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण है इनके लिए कि उसे चिपके पड़े हैं जैसे फेविकोल का जोड़ लगा के बैठे हो। फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा हुआ है। आप भी यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं मूवमेंट को? हाँ जी, अभिषेक राणा। Abhishek, what do you do? I'm an academic and I'm a lawyer as well. Yes. So Abhishek, you know, first of all, what is your sense of, I mean, the permission was granted for the movement to happen. Why did you think that they allowed this protest to happen after an initial speculation that they may not? They would have allowed as well, Smita. Like, I feel like there are two angles to this. Firstly, like, I'm not okay with the idea that, like, we still, like, prescribe by the permission regime rather than a notification regime. Like, why do I have to, like, in order to enforce my fundamental right, why do I need the permission or an NOC from the police if I can simply tell them that this is where I want to protest and these are the, like, this is the entire issue which I want to raise and these are the kind of people which will be coming, right? Why do I need, like, a permission? So then, like, the fundamental right becomes more of a privilege rather than a right that I can enforce against the state. Why am I supposed to seek permission from the state in order to enforce my own fundamental right? And so now that the protests are happening, of course today there's a time limit to the protests to happen. Yes. A satirical platform that turned into a social movement that is now mobilizing people on the ground. Do you really expect it to have an impact? Will the government react to it? Well, I think, like, that is how social movements start anywhere across the world. And I think, like, this was long time coming. We have seen, like, the Ministry of Education in the last almost a decade. We have had, like, 70 plus paper leaks. Our Minister of Education goes out in 2024 and says that we do not have a history of paper leaks. And then 2026, we see that this entire debacle has happened once again. So there has to be something, like, the buck has to stop somewhere, right? There has to be an accountability of, it's not just the bureaucrats moving from one department to the other, but, like, the buck has to stop at the minister because they will have to be answerable to the parliament as well as to the public. And then this is one of the movements where youth has basically come together. And why does the centre feel today that it can get away without any accountability? I mean, you know, the idea that the Prime Minister doesn't need to hold a press conference in the world's largest democracy, the idea that you don't need to resign, you don't need to sack ministers, whether there is a riot, whether there is a major rail accident. Why do you think that has happened in a democracy today? I feel like there is a general apathy which there exists amongst like the top bureaucratic system as well as the elected leaders, that they feel that they're not answerable to anyone. And that, I feel, is the biggest issue over here, because at one point we cannot say that we are a political democracy. At the same time, our elected leaders are not going to be answerable to either to the parliament or to the people who have elected them. Thank you so much. Right. So ये देखिए, आप लोग बहुत सारी वाजिब पॉइंट्स उठा रहे हैं, तिरंगा अभी भी लहराया जा रहा है, लोग दीवारों पर भी उठकर बैठे हैं, चढ़कर बैठे हैं, पुलिस वाले घोषणा कर रहे हैं और अभिजीत दिपके शायद नजर आ रहे हैं। साथ को कहूँगी क्लोज इन करें, जूम इन करें, जहाँ तक ये इमेजेस आप दिखा सकें।
जो यहाँ आकर बैठे हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब कमेंट्स दिया, लोगों को कॉकरोच बताया, एक व्यंग के तौर पर, कटाक्ष के तौर पर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है और तुरंत इस पे लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर आज कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना गुस्सा है। चाहे एक बड़ा तबका इनको डिस्क्रेडिट करने में लगा हो, इनके खिलाफ आरोप लगा रहा हो इनके रिश्तों को लेकर, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इन पर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं ये मूवमेंट आगे और कितना बढ़ता है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को तो फिलहाल नहीं मिली है, कोई इशारा नहीं दिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कैबिनेट से। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सो कॉल्ड कॉकरोचेस जो यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, हमारे साथ एक शख्स हैं जो अंबेडकर अलाइव शशि थरूर की किताब लेकर आए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? My name is Sarthak. I am originally from Kolkata, but I stay in Delhi. सार्थक, आप करते क्या हैं? I work in the public relations. हिंदी में बात कर पाते हैं? Mix of Hindi and English would do, I think. Yeah. आप यहाँ पर आज क्यों आए हैं इस मूवमेंट के साथ, और क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? No, I'm not associated with any political party at all. I am a liberal. I would like to believe I am a liberal voice who think for the youth. And despite the fact that I may not be a student, but I'm here to stand beside all the students who have suffered a lot. Like 22 lakh students have suffered because of the exam discrepancy, and 15 students have already. So I'm here for that. I'm here to seek the accountability of the government, because whatever is happening right now and the absolute silence of the government is not helping anyone. It leads to a question whether the government is actually allowing all these things to happen or not. So we are here I'm talking about myself. I'm here for the students, to stay beside them, to act as a uniting voice, and that's what the agenda is all about. That's वही agenda है कॉकरोच जनता पार्टी की. So yeah. आप यहाँ पे देखेंगे लोग फूलों के गुलदस्ता के साथ आ रहे हैं, कोई झंडा लेकर आया है और एक हिट कॉकरोच स्प्रे भी लेकर कोई आया है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? My name is Mayank Pratap Singh. मयंक, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? I'm a law student and I live over in Delhi only. मयंक, आप हिंदी में बात करते हैं? For sure. हाँ, तो बताइए मुझे कि आप को क्या लग रहा है कि ये सरकार की जवाबदेही तय होना क्या बंद हो गई है आज की तारीख में? जवाबदेही तो बंद होगी ही ना। जब मुंह पे कुछ लफ्ज ही नहीं आ रहे बोलने के लिए तो जवाबदेही तो बंद होगी ही ना। अब आप मुझे ये बताइए, ये हम लोग कॉकरोच बुला रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग दीमक हो, देश को अंदर से खा करके तुम लोग खोखला कर रहे हो। अगर कॉकरोच एक साथ आकर के मिल गए तो कॉकरोच तो दीमक को खा जाती है ना, हम वैसे तुम लोगों को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। आपको लग रहा है कि आज जबकि परमिशन मिल गई है आप प्रोटेस्ट करने की जंतर मंतर पर, लोग मोबिलाइज होंगे, अच्छे नंबर में आएंगे? फॉर श्योर लोग आएंगे। मैं अभी से देख सकता हूँ कितने सारे लोग आ चुके हैं और भी लोग आएंगे। और ये वाला प्रोटेस्ट, अगर इसके अंदर हमारे साथ में कुछ भी रूड बिहेवियर हुआ तो जैसा वांगचुक सर ने बोला था कि हम अनशन पे भी जाएंगे, तो हम अनशन पे भी जाने के लिए तैयार हैं। बट वी वांट आवर यूथ टू गेट द राइट जस्टिस। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे एक अमीर बच्चा पोर्श को क्रैश कर देता है, लोगों के अंदर जाकर पोर्श क्रैश कर देता है अपनी, और उसको जस्टिस सिस्टम क्या बोलता है, अपना एक ऐसे लिख करके दो। ये सज़ा होती है यहाँ की। ये तो यार मतलब क्या है, ये लॉ एंड एनफोर्समेंट है, ये कुछ भी लॉ एंड एनफोर्समेंट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी इन लोगों ने। तो ये बताइए कि इस मूवमेंट के जरिए जो दबाव बन रहा है, कि आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और क्यों आखिर इतनी थिक स्किन्ड है सरकार? यूपीए के टाइम पे बहुत भ्रष्टाचार होता था, इस्तीफे भी होते थे। अभी सरकार में राजनाथ सिंह साफ कहते हैं कि हम वो सरकार नहीं जहाँ इस्तीफे होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर देश राज का रेजिग्नेशन नहीं हुआ तो हम इस चीज़ को और हार्ड करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का हम इस वाली चीज़ को और हार्ड करेंगे, और हम लोग श्योर करेंगे, वी गोना मेक श्योर कि ये बंदा रिजाइन दे। और दूसरी बात ये जो हमारे जो लीडर हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड है जिन्होंने बनाया है,
उनको AI की फोटोज बना रहे हैं उनकी कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये देख लो, ये तो देखो मतलब मिला हुआ है आम आदमी पार्टी से, तो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कोई कह रहा है ये ध्रुवराज टीका भाई है, कोई कह रहा है ये वो है, मतलब बातों को बदलने की कोशिश की जा रही है। उसको धमकी दी जा रही है, तेरे को घर पे आके मार देंगे, तेरे माँ बाप को मार देंगे, तू अमेरिका के अंदर रहते ना, अमेरिका में भी आकर के मार देंगे, ऐसी ऐसी बातें उसको बोली जा रही है। ये अभिजीत दीपके के लिए आई थिंक ये एक जरूरी मुद्दा है कि कौन किसके साथ खड़ा है, किस पार्टी के साथ है, ये अलग सवाल है, लेकिन एक पल को जरूर सोचिए ये मुद्दा जरूरी मुद्दा है कि नहीं। जंतर मंतर से सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।